नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए डिज़ाइन का पट्टी वाला मंगलसूत्र बनाने वाले हैं, जिसमें मैंने 64 गोल्डन मोतियों का यूज किया है। इस मंगलसूत्र को बनाने के लिए हमें बिग पेंडेंट लगने वाला है। 2 कुंडे का पेंडेंट है ये। 2 सुई लगेंगे हमें 12 नंबर की। आप 11 या 12 नंबर की कोई भी सुई ले सकते हैं। प्लेन पीले वाले मोती लगेंगे हमें 0 नंबर साइज़ के और 1 नंबर साइज़ के। प्लेन गोल्डन मोती है ये। स्क्रू लिया है और काला क्रिस्टल वाला मोती लिया है 4 नंबर साइज़ का। मैंने यहाँ पे कैंची, लाइटर, इंच टेप, नायलॉन का धागा लिया है 1/2 वाला। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मीटर तक धागा माप लिया है और इसी धागे की सहायता से हम और 2 मीटर लेंगे, यानी 3 मीटर का एक लंबा धागा लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं और 2 तह ले लूँगी, यानी सब मिला के 3 तह लेना है। यहाँ पे एक तह माप लिया मैंने 1 मीटर तक और फिर एक तह ले लिया उसी माप की सहायता से, धागे की सहायता से, और फिर एक बार और ले लिया। तो ये 3 मीटर का हो गया। अब ड्रिल में से कट करके अलग कर लिया। अब इस धागे को सुलझा लेंगे हम। दोनों कटे हुए मुंह को एक पास कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये धागा ज़्यादा उलझे नहीं तो ये धागा तुरंत फंस जाता है और इसमें गांठ लग जाती है। तो यहाँ पे हमें धीरे से सुलझा लेना है। इस तरीके से दोहरा फोल्ड कर लेना है। दोनों कटे हुए मुंह को एक पास करके इस तरह से दोहरा फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके का और एक हमें धागा लेना है, यानी कि 3 मीटर का एक और धागा लेना है हमें, उसे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है। एक साइड की पट्टी मैंने बना के तैयार कर ली है। मंगलसूत्र डोरी कह सकते हैं आप, पट्टी कह सकते हैं। तो अब हम दूसरी साइड की पट्टी बना के दिखाएंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि जहाँ से दोहरा फोल्ड किया है धागे को ना, उसको अब हम मंगलसूत्र के कुंडे में फंदे की तरह से फंसाएंगे, जो पेंडेंट का कुंडा है उसमें। तो धागे को कुंडे में डाल के बीचों बीच डाल के इस तरह से फंदे की तरह फंसा दिया है। यहाँ पे जैसे मैंने किया है ना, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। मैंने पेंडेंट को एक जगह पे फिक्स कर लिया है ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे मैंने 2-2 धागे सेपरेट कर लिए हैं, यानी अलग अलग कर लिए हैं। 2 धागे एक साथ, 2 धागे एक साथ। तो यहाँ पे क्या करना है हमें ना कि 2 धागे एक सुई में डालने हैं, 2 धागे एक सुई में। तो यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा धागा गीला करना है और सुई में डाल लेना है, सुई के छेद में, और चुटकी की सहायता से धागे को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेना है ताकि दूसरा छेद उसी में का छेद दिखने लगे ऊपर का। तो फिर दूसरा धागा इसी तरीके से डाल लेना है धीरे से। अब यहाँ पे इस तरह से धीरे से डाल के और खींच लेना है। ये धागा बहुत ही महीन होता है, आसानी से चला जाता है। सुई का छेद भी महीन होता है लेकिन धागा भी महीन होता है, तो चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गीला करिए और तो चला जाएगा। यहाँ पे दोनों सुई में मैंने 2-2 धागे डाल लिए हैं। अब क्या करना है हमें ना कि दोनों सुई को एक साथ कर लेना है और एक पीला वाला मोती डाल लेना है। सुनहरा मोती, सुनहरा मणि भी बोलते हैं इसे, सुनहरी मणि या पीला मोती भी कह सकते हैं। ये इसका कलर नहीं जाता है, हमेशा चमकता रहता है जो पीले वाले मोती हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों सुइयों में एक एक गोल्डन मोती डाल लिया है। पहले दोनों सुइयों को एक साथ करके एक पीला वाला मोती डाला, दोनों सुइयों को अलग अलग करके एक एक गोल्डन मोती, फिर यहाँ पे 3-3 पीले वाले मोती डाले दोनों सुइयों में। अब यहाँ क्या क्या है, पहले सुई में एक पीला मोती, एक गोल्डन मोती, एक पीला मोती डाला है। दूसरे सुई को उस मोती में से आगे से पीछे की तरफ पास कर लिया, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको करना है। और फिर यहाँ पे दोनों सुई में एक एक पीला वाला मोती डालना है। फिर पहले सुई में एक पीला गोल्डन, एक पीला मोती डालना है। यहाँ पे मैंने पीले वाले मोती थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं, यानी 1 नंबर के साइज़ के, जहाँ पे मैंने ये 3 मोती एक साथ डाल रही हूँ ना और यहाँ डिजाइन बना रही हूँ, वो वाले मोती यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं। और एक छोटे साइज़ वाला पीला मोती लिया है, 2 साइज़ के पीले वाले मोती लिए हैं। जो ये गोल्डन मोती है ना, ये हमारे 4 नंबर साइज़ के हैं। ये जो 1 ग्राम में ना 30 गोल्डन मोती आते हैं, उस साइज़ के हैं लगभग। तो आप इसके जगह पे गोल्ड का मोती यूज़ करके भी बना सकती है। मैंने आर्टिफिशियल यूज़ करके यहाँ पे बनाया है। अब क्या करना है ना कि हमें पहले वाले सुई में 3 काले वाले क्रिस्टल मोती डालने हैं और दूसरे सुई को उस मोतियों में से आगे से पीछे की तरफ पास कर लेना है। और पास करते टाइम धागे को थोड़ा सा नीचे की तरफ चुटकी की सहायता से खींच लेना है पहले वाले धागे को, तब जाके दूसरे वाले सुई को पास करिए, नहीं तो धागा फंस जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 5 जगह पे ये काले वाले क्रिस्टल मोतियों का डिज़ाइन बनाया है, यानी लाइन डिज़ाइन। यहाँ मैंने काले क्रिस्टल वाले मोतियों के बीच में एक गोल्डन मोती का भी यूज़ किया हुआ है। जो बीच की लाइन है ना, उसमें पहले काला क्रिस्टल, फिर गोल्डन, फिर काला क्रिस्टल। अब फिर से यहाँ पे हमें पीले वाले मोतियों का डिज़ाइन बना लेना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जगह पे 5 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं और काले वाले मोतियों के बीच में एक एक गोल्डन मोती यूज़ किए हैं। यहाँ शुरुआत में मैंने 2 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैंने 5 जगह पे ये पीले वाले मोतियों के साथ गोल्डन मोती का यूज़ करके 5-5 जगह पे, यानी कि 25 गोल्डन मोती इस तरह से डाल दिए हैं। और काले वाले मोतियों के बीच बीच में एक एक ये गोल्डन मोती डाले हैं। तो सब मिला के एक साइड में मैंने 32 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं। यहाँ लास्ट में मैंने दोनों सुइयों में 20-20 ये पीले वाले मोती डाल लिए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू का दूसरा भाग डाल रही हूँ। स्क्रू का पहला भाग एक दूसरे साइड की पट्टी बनाने में, यानी लड़ी बनाने में कह सकते हैं, यूज़ किया हुआ है। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है। स्क्रू डालने के बाद एक छोटा सा मोती डाल लेना है एक सुई में, ताकि जब हम गांठ लगाएं ना तो वो गांठ खींच के मतलब स्क्रू में से बाहर ना निकले।
नहीं तो मंगलसूत्र ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा किया है, एक मोती डाला है। तो नायलॉन के थोड़े से धागे को कट करके सुई को अलग कर लिया है, थोड़ा धागा रहने दिया है ताकि हमें गांठ लगाने में यहाँ पे आसानी हो, यानी कि हम गांठ लगा सके। तो यहाँ पे मैंने 2-3 गांठ लगा लिए हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। और मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके पहले धागे को ऐसे खींचेंगे, फिर मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद गांठ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने गांठ लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुँह को सेक लिया ताकि ये गांठ खुले नहीं। अब स्क्रू को दोनों साइड से घुमा घुमा के लगाएंगे ताकि जो ऐंठन पड़े ना, दोनों साइड की जो ये डोरी है उसमें पड़े। ये ऐंठन है ना, जो प्लेन पीले मोती है ना पीछे साइड में, उसी में रह जाएगा, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। पट्टी उल्टेगा पलटेगा बिल्कुल भी नहीं। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 10 इंच है। आप चाहे तो इससे छोटा या और बड़ा भी कर सकते हैं, हमारे पास भरपूर धागा है। मैंने पेंडेंट के एक साइड की पट्टी बनाने में 32 गोल्डन मोती यूज़ किया है, दूसरी साइड की पट्टी बनाने में 32, सब मिला के मैंने 64 गोल्डन मोती यूज़ करके ये पूरा मंगलसूत्र तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।